हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच के बारे में। तो फैंस वेट कर रहे हैं कि भाई रेन विलियम्स का एनओसी का क्या स्टेटस है। तो एट द मोमेंट 17 नवंबर को भाई स्टेटस सेम ही है कि अभी तक रेन विलियम्स का एनओसी नहीं आया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एफए। लेकिन इस चीज़ में डिले इसलिए हो रहा है कि रिसेंटली जो मलेशियन ओसीआई प्लेयरों का इशू फीफा के सामने आया, उसके बाद उन्होंने भाई इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के जो ओसीआई वाले केसेस है उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा कोशिश होके आप बोल सकते हैं कि स्क्रूटिनी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स का। एंड ऑस्ट्रेलियन एफए भी यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, बिकॉज आगे जाके अगर कोई इशू आता है तो उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो दैट्स वाई ये डिले आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी ये है कि कल तक अगर 18 तारीख तक भी यहाँ पे एनओसी आता है तब भी रेन विलियम्स खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको एनओसी मिलेगा आप एएफसी में रिक्वेस्ट डाल के एएफसी फीफा क्लियरेंस विद इन आवर्स मिल जाएगा, तो वो उतना बड़ा इश्यू नहीं है। बट कल तक आ जाना चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू वेट फॉर अनदर 3 to 4 मंथ, बिकॉज इसके बाद इंडियन टीम का नेक्स्ट मैच है मार्च महीने में। सो दैट इज़ दी ओनली डिफिकल्ट पार्ट। सो लेट्स सी कब तक रेन विलियम्स का एनओसी मिलता है। दूसरा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो ये क्वालिफायर का मैच है, इसको आप इंडिया में फैन कोड का जो प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर लाइव देख सकते हो। सो लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एनकाउंटर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड, अब बात करते हैं भाई ईस्ट बंगाल के वुमेन्स टीम के आज से किक ऑफ हो रहे एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग कैंपेन के बारे में, कि जहां पे वो टेक ऑन कर रहे हैं आज ईरानियन क्लब बम खातून को। एंड दिस इज गोना बी अ रियली रियली इंपॉर्टेंट कैंपेन फॉर दिस ईस्ट बंगाल वुमेन्स टीम, एंड पर्टिकुलरली उसमें जितनी इंडियन प्लेयर्स खेलती है उनके लिए आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सपोजर, बिकॉज एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग में आपके एशिया के जो टॉप क्लब्स है एंड टॉप कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स है वो खेलते हैं। एंड ईस्ट बंगाल का जो ग्रुप है उसमें भाई डिफेंडिंग चैंपियन भी है एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग के वुहान जिंगदा, तो वो भी एक अच्छा चैलेंज उनको यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पे पहला मैच ईरानियन क्लब के सामने है बम खातून, जिसको डेफिनेटली ईस्ट बंगाल को कैसे भी करके निकालना ही पड़ेगा इफ़ दे वांट टू गो इनटू द नॉकआउट राउंड। तो उनको भाई जो उज्बेकिस्तानी क्लब नसफ एंड बम खातून वाला मैचेस है वो अगर वो निकाल लेंगे देन आई थिंक दे कैन इजीली फिनिश ऑन सेकंड एंड गो टू द नेक्स्ट राउंड। अगर वो थर्ड पे फिनिश करते हैं देन उनको भाई 2 थर्ड बेस्ट टीमों में आना पड़ेगा आउट ऑफ 3 ग्रुप्स, तो वो भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। बट लेट होप सो कि यहाँ पे ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम इंडिया को प्राउड करवाए एट द एएफसी लेवल, बिकॉज मेंस में तो हमने देखा कि मोहन बगान ने तो क्या ही किया। उसके बाद गोवा ने कोशिश की बट वो भी उतने ज़्यादा सक्सेसफुल उस सेंस में नहीं हो पाए। बट लेट होप सो एटलीस्ट वुमेन्स फुटबॉल में भाई इंडियन फुटबॉल का हालत थोड़ा सा अभी बेटर है, क्योंकि हमारी जो तीनों यहाँ पे यूथ टीम्स एंड सीनियर टीम्स है वो एशियन कप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो अगर आपका क्लब लेवल पे भी एएफसी में अच्छा करते हो दैट इज़ अ गुड साइन, दैट शोज कि भाई आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो। सो लेट होप सो कि ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम आज अपना जो कैंपेन है वो एक विनिंग नोट के साथ स्टार्ट करे। दोपहर 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आज मैच खेला जाएगा, जिसको आप फैन कोड के ऊपर इंडिया में लाइव देख पाएंगे। उसके अलावा द एएफसी हब करके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी देख पाएंगे, बट उसके लिए शायद आपको वीपीएन का यूज करना पड़ जाए। तो दैट इज द अपडेट ऑन द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दिस ईस्ट बंगाल वुमेन्स टीम्स चैंपियंस लीग मैच। आपका क्या प्रिडिक्शन है अबाउट दिस मैच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड, अब बात करनी है यहाँ पे लोथार मथायस, जर्मन लेजेंड जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है 1990 में जर्मनी को जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, बैलन डोर विनर भी रह चुके हैं। वो भाई यहाँ पे अभी इंडिया विजिट पे आया है, बिकॉज वो जो बंगाल सुपर लीग स्टार्ट हो रही है उसके वो ब्रांड एम्बेसडर है। एंड उन्होंने जब कल मीडिया से बात कर रहे थे तो इंडियन फुटबॉल के बारे में यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोली कि इंडिया को अगर फुटबॉल में अच्छा करना है दे नीड ए गुड कोचेस, क्योंकि विदाउट गुड कोचेस यू कांट प्रोड्यूस अ गुड प्लेयर्स। एंड ये चीज़ जितने भी इस तरह के जो वर्ल्ड फुटबॉल के लेजेंडरी प्लेयर्स है जो इंडिया विजिट करते हैं या फिर जब भी यहाँ पे आते हैं तो सेम चीज़ बोलते हैं, एंड दिस इज़ रियलिटी। एंड उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको स्कूल लेवल एंड ग्रास रूट लेवल पे अच्छे कोचेस चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू कि क्यों हम एशियन लेवल और वर्ल्ड लेवल टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे एकेडमीज है, सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हमारे प्लेयर एशियन लेवल पे टिक नहीं पाते, या फिर वर्ल्ड लेवल की तो बात ही क्या करें। सो दैट इज़ द वन ऑफ द कोर इशू एट द ग्रास रूट एंड यूथ लेवल की आपके पास क्वालिटी कोचेस की बिल्कुल कमी है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस डायरेक्शन में एएफएफ की ओर से और ओवरऑल इकोसिस्टम की ओर से जो काम होना चाहिए क्लब्स एकेडमी सबकी ओर से वो उस लेवल पे नहीं होता है। सो विदाउट गुड कोचेस इंडिया आगे भी यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिटी प्लेयर अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो स्ट्रगल ही करेगा विदाउट ए डाउट। एंड दैट्स वाई वी हैव टू
रिलाई ऑन दोज OCI प्लेयर बिकॉज वी दे डेवलप्ड इन अ सिस्टम कि जहाँ पे उनको अच्छा कोचिंग मिला है, अच्छा यूथ लेवल ग्रास रूट कंपटीशन मिला है, जो कि हमारे यहाँ पे हम ये भी लैक करते हैं. सो आई थिंक ही वेरी राइटली पुट इट आउट कि भाई इंडिया नीड ए गुड कोचेस इफ दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप और टू डू वेल एट द एशियन लेवल ऑल्सो. आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. फोर्थ, अब बात करनी है भाई संतोष ट्रॉफी के बारे में. लीग फुटबॉल के क्राइसिस तो हमारे चल ही रहे हैं, ISL, आई लीग और वो सब तो कब पता स्टार्ट होगा पता नहीं. बट AIFF ने भाई संतोष ट्रॉफी के लिए एक जो क्राइटेरिया है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने अब से जो इस सीज़न की संतोष ट्रॉफी होगी 25-26 की, उसमें भाई स्टेट्स को क्लियरली बोल दिया है कि भाई आप आउटसाइड स्टेट से किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं खिला सकते, जो कि इससे पहले खिला सकते थे. अब सिर्फ स्टेट बोर्न प्लेयर ही यहाँ पे उनकी जो संतोष ट्रॉफी की टीम है उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे. दैट इज़ अ गुड डिसीजन बिकॉज कई सारे जो स्टेट थे वो क्या करते थे कि भाई संतोष ट्रॉफी में अच्छा करने के लिए जो मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर बाकी स्टेट से भाई प्लेयर उठा के अब अपनी टीम में रिप्रेजेंट करवा देते थे. तो उससे भाई उनका भी जो स्टेट का फुटबॉल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बिना काम किए भाई वो यहाँ पे यू कैन सी के हाइड आउट कर देते थे. तो उससे अच्छा है कि भाई स्टेट बोर्न प्लेयर को ही मौका मिलना चाहिए ताकि दिख पाए कि भाई कौन सा स्टेट कैसा कर रहा है फुटबॉल में. सो दैट इज़ अ गुड डिसीजन इन अ वे एंड लेट होप सो कि भाई संतोष ट्रॉफी के लिए तो आप चीज़ें कर रहे हो बट यू नीड टू फिक्स लीग फुटबॉल ऑल्सो. ऑन दी अदर साइड AIFF का भाई जो यूथ लीग्स है वो भी कल से 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है. अंडर 14, 16 एंड 18 यानी कि आपका सब जूनियर, जूनियर एंड एलिट यूथ लीग्स, जो कि इस सीज़न से उन्होंने एज कैटेगरी थोड़ा सा चेंज किया है. पहले क्या होता था कि अंडर 13, 15 एंड 17 होता था, अब उन्होंने अंडर 14, 16, 18 कर दिया है क्योंकि आपकी जो AFC एंड जो यू कैन से कि फीफा की यूथ टीम्स है उसको कंटिन्यूएशन में बना रहे, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है. अच्छी बात है. एंड अनदर थिंग इज़ कि भाई यहाँ पे फाइनली यूथ लीग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है नवंबर मंथ में. सो दैट्स ऑल्सो गुड एंड लेट्स सी यूथ लीग्स में कौन सी एकेडमीज किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करती है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. लास्ट में बात करते हैं भाई हमारे जो नेबर्स है पाकिस्तान, उनके भाई जो अंडर 17 के कुछ प्लेयर्स है वो ओवर एज पाए गए हैं रिसेंटली. यहाँ पे जो AFC अंडर 17 एशियन कप के क्वालिफायर से भी स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले उनके कई सारे प्लेयरों का MRI एंड जो बोन टेस्ट है वो किया गया था. उसमें कुछ प्लेयर ओवर एज पाए गए हैं तो उनको टीम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. एंड जो कई सारे और प्लेयर है उनका अभी रिजल्ट आना बाकी है. सो ये हमें भाई रिसेंटली जो साफ अंडर 17 चैंपियनशिप हुई उसमें भी दिख गया था. इंडिया के ग्रुप में भी भाई कई सारे ऐसे कंट्री है, इंडिया, ईरान, पैलेस्टाइन, लेबनान, कि जिनके भाई प्लेयर ओवर एज हो सकते हैं. तो उनका भी अगर आई थिंक टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से प्लेयर ओवर एज है. आई थिंक चाइनीज ताइपे के अलावा हमारे ग्रुप में भी भाई कई सारे ऐसे ओवर एज प्लेयर होते हैं. तो एज फ्रॉड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सब भाई दबा के यहाँ पे एज फ्रॉड करते हैं. सो देखते हैं हमारे ग्रुप से क्या कोई टीम में से ऐसे ओवर एज प्लेयर पाए जाते कि नहीं पाए जाते. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस. जय हिंद, जय भारत.